नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का ऑनलाइन एडा फर्स्ट यूट्यूब चैनल पे। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कई बड़ी और लेटेस्ट अपडेट के बारे में। जैसा कि आप जानते हैं, किसी भर्ती संबंधित कोई भी जानकारी होती है तो आपको रियल ऑथेंटिक सबसे पहले ऑनलाइन अड्डा फॉर स्टडी यूट्यूब चैनल के माध्यम से ही दी जाती है। तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा लो ना। साथ ही बात कर लेते हैं सबसे बड़ी अपडेट को लेकर, जो कि संबंधित है बीएड बनाम बीटीसी सुप्रीम कोर्ट ऑर्डर के बारे में। साथ ही साथ उत्तर प्रदेश में नई प्राइमरी शिक्षक भर्ती और 26,000 नई शिक्षक भर्ती को लेकर एक एक करके सारी अपडेट हम कवर करते हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं सबसे पहली अपडेट के साथ, जो कि संबंधित है बीएड बनाम बीटीसी सुप्रीम कोर्ट ऑर्डर को लेकर, जिसका इंतजार 25 से 26 लाख बीएड बनाम बीटीसी अभ्यर्थी करते हुए दिखाई दे रहे हैं। अब उसको लेकर सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया के माध्यम से एक के बाद एक नई अपडेट निकलकर सामने आ रही है। बीते दिनों सुप्रीम कोर्ट के माध्यम से जानकारी आप सभी को देखने के लिए मिली थी कि बीएड वर्सेस बीटीसी मामले पर अगस्त 11 को सुनवाई करेंगे और उससे पहले बीएड वर्सेस बीटीसी मामले को ऑर्डर से संबंधित जो जानकारी होगी वो आपको ऑफिशियल वेबसाइट से दे दी जाएगी। साथ ही ये भी मैंने आप सभी को बताया था कि फर्स्ट वीक ऑफ अगस्त के अंदर बीएड वर्सेस बीटीसी का ऑर्डर जारी हो सकता है, क्योंकि जब अधिवक्ताओं के माध्यम से पूछा गया था तो उन्होंने इसके बारे में जानकारी भी दी थी। अब इसी को लेकर दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि कई ऐसे जजमेंट थे जो कि जस्टिस अनिरुद्ध बोस और इसके अलावा सुधांशु धूलिया जी के माध्यम से रिजर्व किए गए थे, उन सभी जजमेंट को यहाँ पे सुना दिया गया है। कल भी इसको लेकर मैंने आप सभी को जानकारी दी थी और आज की तारीख में भी आप सभी को एक और जजमेंट देखने के लिए मिलेगा। लेकिन मुद्दे की बात है बीएड वर्सेस बीटीसी मामले को लेकर, तो इसके बारे में कई अधिवक्ताओं के माध्यम से भी जानकारी दी गई है कि बीएड वर्सेस बीटीसी मामले को लेकर अपडेट ये है कि 500 से ज़्यादा जो फाइलें कहीं ना कहीं जमा की गई थी बीएड और बीटीसी अधिवक्ताओं के माध्यम से, उन सभी को यहाँ पे तैयार करते हुए फाइनल जजमेंट जस्टिस अनिरुद्ध बोस इसके अलावा सुधांशु धूलिया जी के माध्यम से तैयार किया जा रहा है, जिसमें अब सुनहरे अक्षरों में लिखा जाएगा कि बीएड और बीटीसी मुद्दे को लेकर अंतिम फैसला सुप्रीम कोर्ट क्या सुनाने वाली है। उनके माध्यम से इसको लेकर यह भी जानकारी दी गई है कि उम्मीदें बहुत ज़्यादा हैं कि अगले शनिवार से पहले बीएड वर्सेस बीटीसी मामले को लेकर अपना अंतिम निर्णय आप सभी के सामने सुप्रीम कोर्ट के माध्यम से सुना दिया जाएगा। और ये सबसे बड़ी अपडेट है, क्योंकि पिछले लगभग 7 महीनों से अभ्यर्थी इंतजार कर रहे हैं कि कब तक इसका फैसला होगा, और इसका इंतजार अब आपका अगले शनिवार से पहले ख़त्म हो जाएगा, क्योंकि मंडे से लेकर फ्राइडे तक कोर्ट खुलेगी और इसी बीच ऑर्डर आने की बहुत ज़्यादा उम्मीदें होंगी। बाकी सब कुछ डिपेंड करेगा जजेस के ऊपर कि वो ऑर्डर को कब तक जारी करते हैं। अगर बात की जाए 500 से ज़्यादा पेजों के बारे में, तो कुछ लोगों का ये भी कहना है कि 5,000 आपको पेज देखने के लिए मिलेंगे ऑर्डर के अंदर, जो कि पूरे तरीके से गलत है। ऑर्डर में 5,000 पेज आपको देखने के लिए नहीं मिलेंगे। बड़ी मुश्किल से 50 से लेकर 100 या फिर 150 पेज ही काफ़ी होंगे, इससे ज़्यादा पेज का ऑर्डर जारी नहीं किया जाएगा। 5,000 पेज की जो फाइल है वो यहाँ पे इसलिए बताई जा रही है क्योंकि बीएड और बीटीसी अधिवक्ताओं के माध्यम से जो अपने रिटन सबमिशन फाइल किए गए थे उसमें बहुत सारे तथ्य लगाए गए थे और उन सभी फाइलों को मिलाकर 5,000 के आसपास पेज बने थे। लेकिन जो जजमेंट जारी होगा वो बड़ी मुश्किल से 50, 55 या 100-150 के आसपास ही होगा, इससे ज़्यादा का नहीं। तो अगर आप भी बीएड बनाम बीटीसी सुप्रीम कोर्ट ऑर्डर का इंतजार करें तो आपका इंतजार अब से कुछ ही समय में खत्म होने वाला है। बात कर लेते हैं अपनी अगली अपडेट के बारे में, जो कि संबंधित है 26,000 नई प्राइमरी शिक्षक भर्ती को लेकर, जिसमें सीटेट को मान्य करने के संबंध में जानकारी दी गई है। आजकल कई ऐसी भर्तियों के विज्ञापन निकाले जाएं जिसके अंदर कभी सीटेट को वैलिड नहीं किया जाता, तो कभी यूपीटेट को वैलिड नहीं किया जाता, तो कभी और कोई टीईटी परीक्षा, जैसे कि राजस्थान के माध्यम से जब शिक्षक भर्ती आती है तो वहाँ पे सीटेट को वैलिड नहीं करते हैं। ऐसी जब हरियाणा के अंदर शिक्षक भर्ती आती है तो वहाँ पे भी सीटेट को वैलिड नहीं करते हैं। क्यों? ऐसा करने से वहाँ के राज्यों के अभ्यर्थियों को ज़्यादा बैठने का मौका मिलता है। यही वजह है कि सीटेट वाले अभ्यर्थियों को हर जगह से बाहर कर दिया जाता है। लेकिन सवाल ये है कि जब आपको सीटेट वैलिड नहीं करना तो आप सीटेट करवाते क्यों हैं? सीटेट को बंद ही कर दिया जाए, लेकिन सरकार ऐसा भी नहीं करती। क्यों? क्योंकि वहाँ से करोड़ों रुपए उनको मिलते हैं फीस के द्वारा और भर्ती के नाम पर सिर्फ इंतजार। अब इसी को लेकर जानकारी देखने के लिए मिलती है झारखंड के माध्यम से निकाली गई शिक्षक भर्ती को लेकर। झारखंड के माध्यम से 26,000 के लगभग पदों पर भर्ती का विज्ञापन निकाला गया है, जिसमें बीएड और बीटीसी वाले अभ्यर्थी आवेदन कर सकते हैं।
अदर स्टेट वाले अभ्यर्थी भी आवेदन कर सकते हैं। लेकिन अगर कोई आवेदन नहीं कर सकता तो सीटेड पास वाले अभ्यर्थी आवेदन नहीं कर सकते। लिखा हुआ है, कोर्ट ने पूछा है कि शिक्षक भर्ती में सीटेड पास को मौका क्यों नहीं दिया गया। झारखंड हाईकोर्ट ने मंगलवार को सीटेड पास अभ्यर्थियों को जेटेट की तरह मान्यता देने संबंधित मामले पर हाईकोर्ट की याचिका पर सुनवाई हुई। याचिका में झारखंड सरकार के द्वारा शिक्षक नियुक्ति में भाग लेने की अनुमति देने और शीघ्र जेटीईटी परीक्षा लेने की मांग की गई। चीफ जस्टिस संजय कुमार मिश्रा, इसके अलावा जस्टिस आनंद सेन की खंडपीठ ने सुनवाई के दौरान राज्य सरकार के अधिवक्ता को यह जानना चाहा कि क्या राज्य में हो रही शिक्षक नियुक्ति जेटेड पास अभ्यर्थियों की तरह सीटेड पास अभ्यर्थियों को भी मौका दिया जा रहा है या किसी अन्य राज्य के पास टीईटी अभ्यर्थियों को मौका दिया जा रहा है। इस पर सरकार की तरफ से सकारात्मक जवाब आने पर अदालत ने बताया कि अधिवक्ता राज्य सरकार के अनुदेश को लेकर कोर्ट को अवगत कराने का निर्देश दिया। साथ ही मामले की अगली सुनवाई 18 अगस्त को निर्धारित कर दी गई। यह जनहित याचिका झारखंड सीटेड उत्तीर्ण छात्र संघ के माध्यम से दाखिल की गई है, जिसमें इस मुद्दे को लेकर स्पष्टीकरण मांगा गया है कि जो 26,000 पदों पर शिक्षक भर्ती हो रही है उसमें सीटीईटी को क्यों वैलिड नहीं किया गया। और उम्मीदें बहुत ज़्यादा है कि इसमें छात्रों की जीत होगी और झारखंड के अंदर भी अदर स्टेट के छात्रों का परचम आपको लहराता हुआ दिखाई देगा। बात कर लेते हैं अपनी अगली अपडेट के बारे में, जो कि संबंधित है यूपी के अंदर 97,000 नई प्राइमरी शिक्षक भर्ती को लेकर। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि अलग अलग छात्र संगठनों के माध्यम से शिक्षक भर्ती को लेकर लगातार प्रयास किए जा रहे हैं। किसी की मांग 97,000, किसी की 51 तो किसी की कुछ, लेकिन मुद्दा ये है कि नई प्राइमरी शिक्षक भर्ती अब जो मांग की जाती है वो 97,000 की होती है। हालांकि ये कोई आधिकारिक आंकड़ा नहीं है, मैंने कई बार आपको बताया है, लेकिन अभ्यर्थियों के माध्यम से लगातार इस मुद्दे को लेकर मांग की जा रही है और लगातार ट्विटर अभियान रखे जा रहे हैं, जिसमें आप सभी को बढ़ चढ़कर हिस्सा लेने चाहिए अगर आप भी उत्तर प्रदेश की नई प्राइमरी शिक्षक भर्ती चाहते हैं तो, क्योंकि बिना संघर्ष के कोई जीत नहीं मिलेगी और इस जीत के लिए आपको ज़्यादा संघर्ष करना होगा। ट्विटर अभियान को लेकर शिक्षा सेवा चयन आयोग विधायक 2023 को कैबिनेट से मंजूरी मिलना अत्यंत आवश्यक है, तभी 7 तारीख से शुरू होने वाले मानसून सत्र में विधायक पास होगा, परंतु अभी तक कैबिनेट के माध्यम से इसको स्वीकृति नहीं दी गई है, जिसको एक बार फिर से शासन की मंशा नजर आ रही है कि भर्ती को लटका के रखें और आयोग को भी। इसी के संबंध में छात्रों के माध्यम से 30 जुलाई 2023 को सुबह 10 बजे से यूपी नीड शिक्षा आयोग से संबंधित हैशटैग चलाकर ट्विटर के पे मांग की जाएगी कि नए शिक्षा सेवा चयन आयोग का गठन किया जाए। जो भी संबंधित अभ्यर्थी चाहते हैं कि टेट सीटेट पास करने के बाद शिक्षक भर्ती में बैठने का मौका मिले तो आपको हर धरना प्रदर्शन, हर ट्विटर बार में सपोर्ट करने की आवश्यकता है। अगर आप धरना प्रदर्शन में नहीं जाते तब भी चलेगा, लेकिन ट्विटर अभियान में तो आपको आना चाहिए, क्योंकि वो तो आपको घर बैठकर सिर्फ फ़ोन से ट्वीट ही करने हैं। तो नई प्राइमरी शिक्षक भर्ती को लेकर कल फिर से एक ट्विटर वार देखने के लिए मिलेगा और आप लोगों का समर्थन की बहुत आवश्यकता है। बात कर लेते हैं एडेड जूनियर शिक्षक भर्ती के बारे में। एडेड जूनियर शिक्षक भर्ती को लेकर आज मैंने कई अधिकारियों से पूछा कि क्या कोर्ट के माध्यम से दिए गए आदेश के आधार पर भर्ती आगे बढ़ेगी, तो अधिकारियों के माध्यम से जवाब देखने के लिए मिला नहीं। अभी इसको लेकर ना तो शासन ने कोई फैसला लिया है और ना ही न्याय विभाग के माध्यम से हरी झंडी मिली है, जिसके चलते एडेड जूनियर शिक्षक भर्ती जहां खड़ी थी अभी वहीं खड़ी रहेगी, ऐसा कहना है अधिकारियों का। अब इस भर्ती को लेकर कौन सी राजनीति चल रही है समझ के परे है। 1800 पदों पर भर्ती निकाली है और 1800 से ज़्यादा दिन होने वाले हैं। हालांकि अभी तक 700-800 ही हुए, लेकिन ऐसा लग रहा है कि अगर सरकार ऐसी लटका के रखेगी तो ये भर्ती चुनाव के बाद ही पूरी होगी 2024 में। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।